अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से परेशानी में तकरीबन 15 दिन हम बिज़ी रहे हैं और मैं अपने घर पर भी नहीं थी। यकीन करें, अचानक ही मुझे जाना पड़ा था, तो वो सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी टाइम के बाद अब मैं घर आई हूँ, तो जितने भी काम मेरे पेंडिंग में थे ना, वो सारे के सारे रह गए थे। सारे काम मुझे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। तो जाने से पहले ना, ये 2-3 रेसिपी थी जो मेरे हस्बैंड की फरमाइश भी थी और बहुत डिफरेंट स्टाइल की है, यूनिक सी एक नई डिश मैंने ट्राई की है। अभी वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो सारी के सारी चीज़ें बीच में रह गई थी, तो अब मैं आई हूँ। तो आने के बाद के ये सारे काम हैं, तो अभी कुकिंग भी करनी है। वो जो मैं डिफरेंट खाना आज बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी ये है कि घर का काफ़ी सारा जो सामान था, ग्रॉसरी, वो मुझे मंगानी थी, वो भी पेंडिंग में थी। तो अब मैंने आने के बाद वो मंगवाई है। तो मैं लेट नाइट रात को घर आई थी। अगले दिन जब सुबह उठी हूँ तो ज़ाहिर है काफ़ी दिनों की थकन भी थी यकीनन, क्योंकि मेरी भांजी हॉस्पिटलाइज थी। काफ़ी लोगों को ये बात पता भी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी परेशानी तो ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं घर आई हूँ। तो सुबह लेट उठे थे, नाश्ता वगैरह जो है वो हमने कर लिया था। फिर ये मैंने सारा का सारा ग्रॉसरी मंगवाई, अपनी जो जो फ़ौरी ज़रूरी सामान था वो तो मैंने मंगवा लिया। और फिर दोपहर की कुकिंग रह गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें सेट करने करने में शाम हो गई थी। तो फिर शाम को ना हस्बैंड मेरे समोसे वगैरह ले आए थे। पहला दिन तो मेरा ऐसा ही गुजरा। बाकी ये है कि अभी मुझे कुकिंग तो करनी है, वॉशर लगाना था, काफ़ी सारे कपड़े वगैरह जमा हो गए थे, वो मुझे वॉश करने थे, क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है। फिर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर कपड़े ना ड्राई होने में थोड़ा सा फिर दिन लग जाते हैं। अभी भी आप देखें कि दोपहर का टाइम है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। और रात में तो ना इतनी ज़्यादा थोड़ी ठंड हो जाती है, पंखा भी बंद करना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल चादरें ओढ़ रहे हैं, लग रहा है कि इसी हफ्ते कंफर्टर वगैरह भी निकालने पड़ जाएंगे। तो ये सारा मौसम यहाँ पे चल रहा है। तो बहरहाल ये सारे के सारे काम जो मैं आपको कट टू कट अपने दिखाऊंगी, अपने घर वापस आने के बाद क्या क्या मेरी रूटीन थी, किस तरीके से मैं फटाफट अपने सारे काम और सारी चीज़ें कर रही थी। तो जो जो जैसा हो रहा था वो कर रही थी। अभी तो दोपहर का खाना ये मैं बना रही हूँ। दोपहर का खाना तो नहीं था, बस मैंने पराठे डाल लिए थे, चाय बना ली थी क्योंकि शाम थी, साथ में अंडे ऑमलेट बना लिए थे, और बचे हुए आलू का सालन, आलू की फ्राई कतलियाँ जो होती हैं वो मैंने निकाल ली थी। तो वो दोपहर का खाना फटाफट करा और उसके बाद है शाम के खाने की तैयारी। अच्छा, ये जो उड़द की दाल होती है ना, ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो ये कढ़ाई में बनती है, फ्राई दाल कहते हैं इसे। इसमें बहुत अलग तरीके से मसाले डलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, सारी चीज़ें फ्राई होके और कटिंग होके जो एक मसाला बनता है ना, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज तो ये मैं उड़द की फ्राई दाल बना रही हूँ। वैसे तो ये कढ़ाई में बनती है, लेकिन मैं इसे पतीले में बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ की है और दाल मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी है। तो ये सारी प्रिपरेशन मैं करके रख चुकी हूँ। सुबह उठते के साथ ही मैंने दाल को वॉश करके ना और भिगो के रख दिया था। तकरीबन 3 घंटे से ये दाल भीगी हुई है। इसको भिगो के रखने से ना ये आसानी से और जल्दी कुक हो जाती है, और ये अपने साइज़ में भी ना थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें, पहले मैंने प्याज डाल दी थी, प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन करा, सारे खड़े गरम मसाले, ज़ीरा डाला। इसमें लहसुन और अदरक ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, और ये सारी चीज़ें ना हम ऑयल के अंदर ही फ्राई करेंगे। और लाल साबुत मिर्चें काट के डालेंगे, इसमें कोई पिसी हुई मिर्च या पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं होता है, सारी चीज़ें काट के खड़ी खड़ी डलती हैं। लहसुन और अदरक भी मैंने काट के डाला, और आप यकीन करें, जब ये सारी चीज़ें ऑयल के अंदर फ्राई हो रही होती हैं ना, तो इसकी जो खुशबू आ रही होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो खुशबू इतनी मज़ेदार होती है ना, और ये दाल खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और क्योंकि दाल भीगी हुई रखी थी, बस सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई करा। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें दाल डाल दी, और सिर्फ इसमें नमक और आखिर में हरी मिर्चें डाली। ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, लेकिन मज़ेदार होती है, एकदम खड़ी खड़ी सी ये दाल बनती है।
और यकीन करें ये दाल अभी मैंने ढक्कन हटाया है ना, तो ये खुशबू जो तैयार होने के बाद आ रही है, काश ये मैं आपको फ़ील करा सकती। और आप देखें दाल का एक एक दाना बिल्कुल अलग है। तो ये सारे काम करते करते अभी रात हो गई है। अच्छा, उसके अलावा मैंने काले चने अभी भिगो के रखे हैं, वो मैं एक और जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ना, कर रही हूँ अभी, वो ज़रूर देखिएगा। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा अफ़गानी या काबली पुलाव होता है, तो उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी क्योंकि वो पुलाव थोड़ा सा फीका होता है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा बनाना है, तो मैंने चने भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पे शाम हो रही थी, तो ये अभी भुट्टे वगैरह क्योंकि अभी सीज़न में आ गए हैं, आना शुरू हो गए, तो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो अक्सर शाम में ना ये भुट्टे, शायद इसको कॉर्न जो है इसको हम फ्राई करके ना, सॉरी फ्राई नहीं, बॉईल कर लेते हैं। और बॉईल करने के बाद ये इतने मज़ेदार लगते हैं ना, तो अभी मैं वो बॉईल करूँगी शाम के लिए चाय के साथ। यहाँ पर मैं आई हूँ तो ये आप चेक करें, धूप बिल्कुल नहीं है और थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, हल्का हल्का सा ना ठंडा मौसम हो गया है। वैसे मुझे मौसम ठंडा और सर्दियों वाला ही बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट मौसम तो सर्दियों का होता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो ये कॉर्न मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो अभी ये बॉईल हो गए हैं और साथ ही साथ इसके मैंने चाय बना ली थी। तो ये हमारी शाम की चाय का टाइम है। और बाकी जो अभी दाल का फाइनल लुक है वो तो अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। वो हमारे कल रात का खाना था और गरम गरम उसके साथ हमने नान मंगवा लिए थे, सलाद था, बाकी दही तो बहुत ज़रूरी होती है। तो वो दाल आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा जो मैं पुलाव अभी बना रही हूँ ना, उसके लिए ये मैंने बीफ गोश्त मंगवा के रख लिया था। तो क्योंकि ये फ्रीज़र में था, अभी मैंने इसे पानी में डाल दिया और थोड़ा सा सिरका डाल के रखा है मैंने। तो अभी इसकी कुकिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने चाय बनाने रख दी। मसला ये है कि मुझे एक ही चूल्हे से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि अभी मेरे बाकी के जो 2 चूल्हे हैं उनकी गैस काफ़ी ज़्यादा कम हुई हुई है, तो उसको रिपेयर कराना है। तो फ़िलहाल एक ही चूल्हे पे सारे काम चल रहे हैं। कॉर्न बॉईल करने के बाद मैंने चाय रख दी। जब तक हम ये खाएंगे तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी। तो ये शाम का टाइम है और साथ में इसके चाट मसाला भी है। आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू भी डाल के खाएं तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। और बॉईल करने के बाद जो कॉर्न एक सॉफ्ट सा हो जाता है ना, बहुत ही नरम, तो खाने में यकीन करें गरम गरम ये कॉर्न थे। हम चाट मसाले के साथ इसे खा रहे हैं। बाकी किचन में अभी चाय मेरी रेडी हो रही है। तो सुबह से ना एक ही चूल्हे पे क्योंकि सारे काम हो रहे थे, मैंने पहले चने बॉईल करे थे, फिर ये सारा आपके सामने नाश्ता पानी खाना, तो उसके बाद मैंने वो गोश्त बॉईल होने के लिए रख दिया था फ़ौरन ही चाय बनाने के बाद। अब क्योंकि एक ही चूल्हे पे काम हो रहा है ना, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। मैं घर पे नहीं थी, अभी आई हूँ, तो अब इंशाल्लाह ये चूल्हे भी मुझे अपने ठीक कराने हैं। इस तरीके से ना काम मेरा थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि एक ही चूल्हे पे करना होता है। अच्छा, ये सारे के सारे मसाले जब हमने गोश्त को ना मैंने बॉईल कर लिया था पानी में, अभी मैंने कुछ नहीं डाला था, उबाल आया और उसके बाद ये सारे मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये सब इसके अंदर डालूंगी और नमक डालूंगी आखिर में, और फिर इसको ना मैं गलने के लिए, कुक होने के लिए रख दूंगी। तो वो मैंने गलने के लिए रख दिया था। अभी उसके आगे का प्रोसेस क्या है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देखिएगा। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझे लग रहा था गोश्त अभी गल नहीं पाएगा। आप यकीन करें फटाफट मैंने एक और खाना बनाया क्योंकि खाना खाना था रात का। तो ये मैंने नरम सी और थोड़ी सी स्पाइसी सी चटपटी सी हरी मिर्चें डाल के खिचड़ी बना ली, साथ में रायता सलाद। फौरी तौर पे एक और खाना मुझे ये बनाना पड़ा। बाकी जो हमारी यखनी थी ना वो तो मैंने बना के ना और फ्रिज में रख दी थी। अब इसके आगे से जो रेसिपी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरी की पूरी यखनी हमारी रेडी हो चुकी। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, आप देखें कितना सॉफ्ट है। अब ये सारा का सारा जो यखनी का पानी है ना, ये हमने छान लिया है। जितने भी मसाले हमने डाले थे उस सब का फ्लेवर जो है इस पानी के अंदर या इस यखनी के अंदर आ गया। अच्छा, ये यखनी ना मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है क्योंकि मुझे फीका नहीं, थोड़ा सा चटपटा बनाना है, इसलिए इसके अंदर काफ़ी सारी हरी मिर्चें और साबुत मिर्चें भी डाली थी। सुबह से मैं इतना ज़्यादा बिजी थी और बर्तन
बर्तन इतने जमा हो रहे थे, तो हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं। वो कह रहे थे कि बस छोड़ दो, बर्तन सारे के सारे मैं वॉश कर लेता हूँ, तुम इतने बाकी के काम कर लो। तो ये मुझे आसानी हो गई है। तो अभी यहाँ पर हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो ये मैं बना रही हूँ यही वो वाला पुलाव है, ज़रूर देखिएगा। यखनी हमारी रेडी है। तो बस अब मैंने ऑयल इसके अंदर डाल के ना प्याज की कटिंग कर ली, सारी प्रिपरेशन मेरी रेडी है। मैंने चने वगैरह भी बॉईल करके कल ही रख लिए थे, तो उसी में सारा दिन निकल गया था। आपको पता है काले चने बॉईल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसे ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा था, फिर गलाने में 2 घंटे लगे, तो इस तरीके से फिर यखनी बनाने में 2 घंटे लगे। तो ये सारा प्रोसेस मैंने कल ही कर लिया था। तो आज ये मेरी कुकिंग हो रही है। मैंने ऑयल के अंदर प्याज और सारे गरम मसाले डाले, ज़ीरा डाला है, फ्रेश मैंने अदरक कूटा, अदरक भी अभी ख़त्म हुआ हुआ है, और लहसुन डाला है। अच्छा, लहसुन और अदरक ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि टेस्ट और जायका इन्हीं चीज़ों से आता है। अब ये 3 से 4 हरी मिर्चें पतली वाली जो थोड़ी तेज़ होती हैं वो भी डाल दी मैंने इसमें, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए। फीका पुलाव अच्छा नहीं लगता मुझे। बाकी ये देखें, 1 प्याली मैंने इसमें काले चने डाले हैं, और बाकी सफ़ेद चने भी मैंने बॉईल करके रखे थे। थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने वो डाल दिए। मसाला बहुत अच्छे से भूनने के बाद दोनों तरह के चने इसके अंदर डाले हैं मैंने। अब ये जो मैंने इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी, मैं डायरेक्ट इसमें यखनी डालूँगी, और तकरीबन 10 मिनट के लिए ना इसे कवर करके और मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, इसलिए ये गोश्त अभी इसमें ऐड मैं नहीं करूँगी। वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो मैं किस तरीके से इसमें डालूँगी। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी, आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। इससे इसके अंदर जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा बहुत मज़ेदार आएगा। खटास बिल्कुल भी नहीं होगी। वो मैंने कुक होने रख दिया। अभी तकरीबन शाम हो रही, अपने कमरे में आई हूँ। यहाँ सिलाई मशीन पे थोड़ी सी स्टिचिंग का भी काम कर रही हूँ मैं। तो चावलों को मैंने धो के और भिगो के रख दिया था। सारी चीज़ें हमारी कुक हुई हुई हैं। बस 10 से 15 मिनट मैंने मेरे विंडो पे सॉरी दरवाजे पे कोई आ गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वॉइस ओवर करूं और मेरे घर की बेल ना बजे। तो अभी मैं दरवाज़ा खोल के आई हूँ, हस्बैंड आए हैं। तो आगे से कंटिन्यू करती हूँ। ये आप चेक करें, चने तो अच्छे तरीके से बॉयल हुए हुए थे, लेकिन मसाले के साथ थोड़ी देर पकाने से ना बेहतरीन इसमें टेस्ट और जायका आता है। और क्योंकि इसके अंदर मैंने सिरका डाला है ना, तो एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। मैंने इसके अंदर यखनी का ही पानी डाला है, एक्स्ट्रा पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और चावलों को वॉश करके भिगो के मैंने रख दिया था, तो चावलों का सारा पानी निकाल के वो मैंने ऐड करा। अब तो बाकी का जो बचा हुआ ये यखनी है ना, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चावलों के हिसाब से। और आखिर में नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक मैंने डाला हुआ था, तो वो मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड करा था। अब इसके अंदर ना ये मैं हरी प्याज डालूंगी आखिर में दम पे रखने से पहले, और साथ में हरी मिर्चें भी डालूंगी। इस तरीके से ये करंची सा टेस्ट इसके अंदर आता है पुलाव में। और जो बीफ हमने गला के रखा है वो अभी मैं आखिर में ऐड करूँगी। अब चावलों को ना मैंने दम पे रख दिया है, और इसके साथ मैंने रायता और सलाद बना के रेडी रख लिया है। तकरीबन अभी रात हो चुकी है और खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। और यकीन करेंगे इतना मज़ेदार बनता है ना, थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी होता है। अभी इसका फ़ाइनल लुक आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा देखने से ही कि ये कितना मज़ेदार पुलाव होगा। और इस पुलाव की तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू इस वक्त मेरे किचन में आ रही है। तो अब हमारे खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना भी सर्व कर रही हूँ, और साथ ही साथ ना आपको दिखाऊंगी इसका फ़ाइनल लुक भी। आपको देख के बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ये थोड़ा सा चटपटा और मज़ेदार बना था। आखिर में ये जो बीफ था बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम जूसी सा है। ये आप चेक करें, अभी थोड़ा सा ये गर्म है, तो ये मैंने तोड़ा है। ये इन चावलों के साथ आखिर में ऊपर सर्व करेंगे। आप भी इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। बाकी फटाफट मैंने सलाद बना लिया था। अच्छा, क्योंकि ये पुलाव चटपटा है तो मैंने रायता ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, सिंपल सा रायता बना लिया है। और ये गरम गरम इस वक्त पुलाव है, तो हम तो जा रहे हैं खाने के लिए। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।